आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, जहां का नाम लेते ही सबसे पहले क्षेत्र के आदिवासी नेता राजकुमार रोत का नाम आता है। उस आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी समाज की बेटियों को जो भोजन दिया जा रहा है उसको लेकर गंभीर अनियमितता सामने आई है। वहां की छात्राओं ने जिला कलेक्टर डूंगरपुर को पत्र लिखा और बताया कि किस तरह से कीटाणु और जीवाणु युक्त चावल उन्हें दिया जा रहा है। साथ ही छात्रावास की कई अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए। इसके बाद राजकुमार रोत सांसद ने भी इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को पत्र लिखा और साथ ही उसमें बताया कि किस तरह से डूंगरपुर में आदिवासी समाज की बहुउद्देशीय छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के साथ बदसलूकी हो रही है, व्यवहार हो रहा है और किस तरह का सड़ा गला और जीवाणु युक्त भोजन चावल खाने को मजबूर हैं। साथ ही ऐसी वार्डन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। छात्राओं ने उन जीवाणु युक्त चावल और अन्य खाद्य पदार्थों के फोटो सहित अनियमितताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर पत्र डूंगरपुर के जिला कलेक्टर को दिया था और उसके बाद जांच कमेटी बिठाई गई। इधर राजकुमार रोत ने इस पूरे प्रकरण को लेकर गंभीरता से लिया और क्षेत्र के टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी को पत्र लिखा और उनको कहीं न कहीं क्षेत्र में आदिवासी बेटियों के साथ जो हालात हो रहे हैं, आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर टीएडी में जो बजट आ रहा है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर, लेकिन बीजेपी की सरकार में उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से इस तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार की वजह से आदिवासियों का हक कहीं न कहीं दब रहा है। उन्होंने ये पत्र लिखा और जो अनियमितता है उसको लेकर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि जिस तरह से छात्राओं के साथ इस तरह की जो वार्डन है वहाँ पर भोजन को लेकर जो अनियमितता है, उसकी आपूर्तिकर्ता को लेकर कुक, हेल्पर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिछले साल भर में जिन जिन अधिकारियों ने निरीक्षण किया वे उन छात्राओं से क्यों नहीं मिले और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर नामांकन 100 छात्राओं का है, लेकिन अभी छात्रावास में सिर्फ 50 छात्राएं ही रह रही हैं। ऐसे में 50 छात्राओं का अतिरिक्त भुगतान भी इन अधिकारियों द्वारा उठाया जा रहा है। इस तरह के गंभीर सवाल उन्होंने उठाए। खराब गुणवत्ता युक्त और कीड़े युक्त जो भोजन दिया जा रहा है उसको लेकर राजकुमार रोत ने न सिर्फ टीएडी मंत्री पर सवाल उठाए बल्कि प्रदेश की भजनलाल सरकार और भाजपा की सरकार को भी कटघरे में खड़े कर दिया। उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी वरना आने वाले दिनों में आदिवासी समाज और आदिवासी बेटियों के हक के लिए वे उग्र आंदोलन करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अब इस पूरे प्रकरण को लेकर टीएडी मंत्री सरकार क्या कुछ एक्शन लेती हैं, क्या ऐसे गंभीर बेपरवाह वार्डन और अन्य कार्मिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती हैं और आदिवासी समाज की जो बेटियां हैं उनकी शिकायत को लेकर आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।